मित्रों, जीवन में बदलाव होना, कायाकल्प होना या चमत्कार होना बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन मकर राशि के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है जिसमें आपको बदलाव, चमत्कार सब कुछ दिखेगा। और याद रखिए, गेम चेंजर एंट्री कुछ ग्रहों की होगी जो आपके पूरे के पूरे भाग्य को, पूरे के पूरे आपके जीवन को बदल के रख देंगे। अब ये गेम चेंजर क्या होता है? याद रखिए, यदि आप फर्श से अर्थ में पहुंच जाते हैं, कहने का मतलब ज़मीन से आसमान में पहुंच जाते हैं एकदम, या आप कोई व्यक्ति झोपड़ी में रहता है और एकदम उसकी किस्मत चमक जाए और वो महलों में पहुंच जाए, तो ये सब चमत्कार कहते हैं। बिल्कुल गेम चेंजर एक प्रकार से कहते हैं। तो यही सब मकर राशि के साथ होने वाला है। अब ये कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये मैं आगे आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। और कुंडली से संबंधित आपके किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न हो या ज्योतिष समाधान से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपना व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन शुल्क लागू होंगे तो गंभीर लोग ही कॉल करें। तो मित्रों, बिना कोई समय गवाए हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। तो मित्रों, गेम चेंजर क्या होता है आखिरकार, और कुंडली में ऐसे कौन से भाव होते हैं जो गेम को चेंज करते हैं? आप जैसा कि कुल मिलाकर के चार्ट भी देख रहे हैं, तो उस चार्ट से आपको पता चलेगा कि कुंडली में दो भाव ऐसे होते हैं जो गेम को चेंज करते हैं। अब गेम कैसे चेंज होता है? आप जानते हैं ना कि आप कहते हैं कि इस व्यक्ति की तो भाग्य ही बदल गई, ये व्यक्ति कहाँ झोपड़ी में रहता था, कहाँ महलों में पहुँच गया। तो पहला गेम चेंजर भाव तो आपका नवम भाव होता है कुंडली का, और दूसरा जो भाव होता है वो 10वां भाव होता है, क्योंकि 10वां भाव आपके कार्य और प्रोफेशन, आपकी प्रगति का है। तो अगर आप अपनी इस कुंडली को देखें तो जो 9वां भाव है वहाँ पे कौन सी राशि आती है? कन्या राशि आती है। और जो 10वां भाव है वहाँ पे तुला राशि आती है। तो आप समझिएगा पूरी स्टोरी को, कहानी को, कि जो आपका 9वां भाव है, कन्या राशि है, वो बुध की राशि है। और बुध जो है शनि के परम मित्रों में है। बुध जो हैं शनि के परम मित्रों में हैं। तो परम मित्र की कुंडली हुई मकर राशि या लग्न की कुंडली, तो निश्चित तौर पर वह अपने मित्र का साथ देंगे। और उतरती हुई 7.5 के कारण भी आपकी किस्मत जो है दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति करेगी। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि बुध की 2 राशियाँ हैं, मिथुन और कन्या। तो जो बुध की प्रथम राशि है या बुध की द्वितीय राशि है, तो प्रथम राशि जो है मिथुन जो है वह कुल मिलाकर राहु के नक्षत्रों से मिलकर ही बनती है, आद्रा नक्षत्र से। तो बुध की राशियों पर राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा, और राहु उनके मित्र भी हैं। तो राहु तो चमत्कारी ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं, वो प्रतिपल कुछ भी कर सकते हैं। वो शनि की तरह विलंबकारी ग्रह नहीं हैं, वह कुछ भी चमत्कार तुरंत कर सकते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि मकर राशि और मकर लग्न वालों के जीवन में ये चमत्कार होने जा रहा है। दूसरी चीज़ आप याद रखिए कि जो आपका 10वां भाव है वहाँ पर कौन सी राशि आ रही है? वहाँ पर 7 लिखा है, तुला राशि आ रही है 10वां भाव पे। और तुला पे तो शनि वैसे भी उच्च के होते हैं, और उच्च का स्वामी जो होता है, और मकर लग्न और मकर राशि उन्हीं की है, शनि की। अब कर्म भाव पर उनकी उच्च की राशि है। तो याद रखिए, कर्मों का प्रतिफल तो आपको मिलना ही मिलना है। अब जब आप ये 5.5-6 साल तक जो भी आप सन की 7.5 में सब कुछ खो चुके, तन मन धन सब कुछ लुट गया, याद रखिए अब वो चमत्कार और गेम चेंजर दिन आपके आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि जो तुला राशि है, उच्च राशि है आपकी शनि की, वो कुल मिलाकर शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण उसमें आते हैं। और शतभिषा किसका नक्षत्र है? वो राहु का नक्षत्र है। तो राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और राशि किसकी है? ये तुला, शुक्र की है। तो कहने का तात्पर्य है कि राहु भी उनके मित्र हैं और शुक्र भी शनि के मित्र हैं, और शनि की ये उच्च राशि भी है। तो चमत्कार तो होना ही होना है, चमत्कार होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप ये निश्चिंत रहिए कुल मिला करके कि आपके साथ वो गेम चेंजर समय आ रहा है, और 100% आपका चमत्कार होगा। जो पीड़ा, अपमान, तिरस्कार आपने इन 5-6 वर्षों में बर्दाश्त किया है और जीवन पूरा नरकमय बन गया है, उस सब से आपको निजात मिलने वाली है।
यहाँ पर दूसरी चीज़ और एक चीज़ याद रखिए, देखिए शनि बहुत विलंबकारी ग्रह हैं और मूल स्वभाव उनका है रुकावट पैदा करना, परेशानी, व्याधियाँ हैं, किस्मत का साथ न देना, ये उनका मौलिक स्वभाव है। और कोई भी ग्रह अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता, चाहे आपकी कुंडली में कितना भी वो उच्च के क्यों ना बैठे हों। लेकिन याद रखिए 4 नवंबर के बाद जा कर के शनि आपके अभी बकरी हैं, मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने के साथ ही साथ वह 10 से 11 अंशों में आ जाएंगे, अर्थात युवावस्था में आ जाएंगे। और तीसरा, वह मकर नावांश में भी आ जाएंगे। तो याद रखिए ये सोने पे सुहागे जैसी स्थिति है आपके लिए। जो कहा जाता ना कि शनि बड़े विलंबकारी हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, प्रतिफल नहीं मिल रहा है, याद रखिए जब वो अपनी युवावस्था में आ जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे और मकर नावांश में भी आ जाएंगे तो शनि चलेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे। उनके पैरों में मान लीजिए पहिए लग जाएंगे, वो तेज़ी से दौड़ेंगे और उड़ने जैसे लगेंगे। तो आपको प्रतिफल 100% मिलेगा। और इसमें किसी भी तरह का याद रखिए कि यह स्थिति ऐसी स्थिति मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए आ रही है कि आपको मकर राशि को तो एक प्रकार से सलूट करना चाहिए, गॉड ऑफ ऑनर देना चाहिए। अब तीसरा जो कारण मैं आपको बता दूं जिसके कारण से जो मकर लग्न और मकर राशि के लोग हैं उनके लिए एक चमत्कार और वरदान मिलने वाला है उन्हें, कि याद रखिए शनि जो हैं, शनि की 7.5 बहुत पीड़ादायक होती है। तो अब इसको 30 वर्षों तक आपके जीवन में आना भी नहीं है और 30 वर्षों की बहुत बड़ी सीख ये आपको देकर गई है कि आप ऐसी गलती अब कभी करेंगे नहीं। कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, ये सब कुछ आप पहचान गए हैं इस 5-6 वर्षों में। तो याद रखिए ये बहुत बड़ी सीख आपको मिलने वाली है और यह भी आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाएगी। इसके सिवा जो आपके राहु हैं इसके सिवा जो आपके राहु हैं वो याद रखिए अभी वो चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। जो मकर लग्न के लोग हैं या मकर राशि के लोग हैं उनके चतुर्थ भाव में राहु हैं और चतुर्थ भाव मानसिक सुख का होता है। तो राहु तो जानते हैं चंद्रमा के दुश्मन हैं, चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा ही हैं। तो मानसिक सुख और पीड़ा को उन्होंने बहुत इन 1.5 वर्षों में आपके बर्बाद किया है। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद वह इस भाव को हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाले हैं, हमेशा के लिए छोड़ देंगे और अगले 18 वर्षों तक इस भाव पर नहीं आएंगे। तो याद रखिए अगले 18 वर्ष आपके लिए गोल्डन टाइम वो होगा। और कुल मिला के ये जो मानसिक पीड़ा और अवसाद से आप इतना ज़्यादा गुजरे हैं वो सभी की सभी मानसिक अवसाद और पीड़ा जो है वह आपके लिए ख़त्म हो जाएगी और ये दिन फिर आपको देखने नहीं पड़ेंगे। तो ये जो चमत्कारिक बदलाव आ रहा है याद रखिए ये मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा और उनके जीवन में कुल मिला के जितने भी कष्ट रहे हैं वो पूरी तरह से अब नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बड़े अंतराल तक इनको कभी नहीं आना है। तो मित्रों आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके सिवा मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो, रत्न से संबंधित या यंत्रों से संबंधित या कुल मिला के कुंडली से संबंधित किसी भी तरह का आपको कोई भी परामर्श चाहिए तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। शुल्क लागू होगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।